हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के षोडश अध्याय प्रेज ऑफ किंग पृथु बाय प्रोफेशनल रिसाइटर्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में पृथु महाराज के जन्म और इस अध्याय में सूत, मागध, वंदी, चारण इत्यादि स्तवकों द्वारा पृथु महाराज का जो गुणगान किया जा रहा है और उनके गुणों का जो बखान किया जा रहा है, जिससे वो पूरी प्रजा का, पूरी पृथ्वी का पालन करेंगे। और हमने देखा क्या सुंदर वर्णन है उनका तेज और उनका ऐश्वर्य सूर्य के समान होगा, कोई उनके सामने रुक नहीं पाएगा। साधुओं के हितैषी रहेंगे, पर स्त्री को मातृवत देखेंगे, किसी भी असाधु को उनसे भय होगा। एवरीथिंग, हर किसी से बहुत सही रूप से टैक्सेस लेंगे और उन टैक्सेस को फिर से प्रजा की सेवा में उपयोग करेंगे। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देखते आ रहे हैं, विच इज ओनली ग्लोरीफाइंग। कैसे वो अंदर की चीजों का एस्पियोनाज उनका कैसे होगा, खुफिया बातें कैसे पता करेंगे, ये सारा राजधर्म है। जो भी यहाँ बताया जा रहा है सब राजधर्म है और ये राजधर्म अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 20 तक चर्चा की थी कि the king being supremely powerful and heroic will have no competitor. He will travel all around the globe on his victorious chariot, holding his invincible bow in his hand and appearing exactly like sun, which rotates in its own orbit from the south. तो आज हम श्लोक क्रमांक 21 से सूत, मागध, चारण, वंदियों द्वारा पृथु महाराज के जो गुणगान बताए जा रहे हैं उस पर श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 21। अस्मै नृपालः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालः। मस्यन्तमेषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्ध्यरन्त्यः। अस्मै नृपाला किम तत्र तत्र। अस्मै ही पृथु महाराज को नृपाला। हम देखते हैं पहले कि जस्ट लाइक यू हैव नाउ चीफ मिनिस्टर हु इज रनिंग अ स्टेट एंड देन द हेड ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स इन अ फेडरल स्ट्रक्चर इज द प्राइम मिनिस्टर। वो डायरेक्टली अधीन नहीं है लेकिन इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, फिर भी वो अधीन है। सो उसी प्रकार से एक नृपालक होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, और एक चक्रवर्ती सम्राट होते थे। सो हम देखते हैं जो हस्तिनापुर के राजा होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, या हम यहां देखेंगे पृथु महाराज को चक्रवर्ती सम्राट। सो जो भी नृपाला है बलिम हरिष्यंती स लोकपालः,
they would offer various gifts to Prithu Maharaj wherever Prithu Maharaj would go, or whenever they would come to visit Prithu Maharaj. Prithu Maharaj जहां पर भी जाते, so there was no question of competition. There was no question of competition. जहां पर भी पृथु महाराज जाते वहां पर ये सारे लोग उन्हें क्या अपनी अपनी तरीके से बेस्ट गिफ्ट्स ऑफर करते। और ये राजा क्यों नहीं करेंगे, सारे देवताओं ने अपने बेस्ट गिफ्ट्स ऑफर किए हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने स्वयं आकर अपना सुदर्शन चक्र दिया है, तो राजा अपनी बेस्ट गिफ्ट्स क्यों नहीं ऑफर करेंगे? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट डूइंग इट। मंस्यंतम एशाम स्त्रिय आदिराजम, राजाओं को छोड़ दीजिए, ये जो नृपाल हैं उनकी पत्नियां भी पृथु महाराज को आदिराज करके जानती। मंस्यंतम अर्थात मानते थे, स्त्री एशाम स्त्री, ये जो नृपालों की स्त्री, दिस इज रियली हाईली, हर किसी स्त्री को अपना पति सबसे प्रिय होता है और वो अपने पति को सर्वोपरि देखना चाहती है, और माय हस्बैंड शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन ये नृपालकों की पत्नियां भी जानती थी कि पृथु महाराज ये आदिराज हैं। चक्रायुधम त्यद्यश उद्ध्यरन्तः, everyone would sing his glories. Yes, so their queens will also consider him the original king who carries in his hands the emblems of club and disk. Chakra ayudham tyadyash udhyarantah. So he was in no ways ordinary, or he will in no ways be ordinary. अभी तक उनका कार्य शुरू होना है, लेकिन ये उनके गुण है। This is what is projected ahead. श्लोक क्रमांक 22, अब तक उनके गुणों का बखान होता आया है। We have seen right from text 1, text 5, text 4 onwards, श्लोक क्रमांक 4 से 21 तक, सो लगभग 16 श्लोकों में, 17 श्लोकों में पृथु महाराज के खुद के गुणों का वर्णन है। अब आगे उनके कार्य क्या होंगे उसके बारे में वर्णन करते हैं। सूत मागध वंदी इत्यादि। अयम महिंगाम दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाद्रिन् स्वशरासकोट्या भिन्दन् समां कामकरोद्यतीन्द्रः। This king, this protector of citizens, is an extraordinary king and is equal to the Prajapati demigods. For the living facility of all citizens, he will milk the earth, which is like a cow. Not only that, but he will level the surface of the earth with the pointed ends of his bow, breaking all the hills exactly like Indra, the heavenly king, breaks mountains with his powerful thunderbolt. तो अयम महिम गाम दुदुहे धीराजः, मही का दोहन करेगा। सो मही को एक गाय की उपमा भी दी गई है। सो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी, जब कंस इत्यादि आतताई राजाओं का प्रताप और प्रकोप अत्यंत ज्यादा विदीर्ण कर रहा था शासकों को और समाज के सारे लोगों को, तो सारे देवता जब गए भगवान के पास भगवान को बुलाने के लिए, उस समय पृथ्वी या भूमि देवी एक गौ का रूप लेके गई थी। सो एक गाय से दोहन करके दूध मिलता है, उसी प्रकार से जो दूध इज द एसेंस ऑफ अ काउस बॉडी, उसी प्रकार से पृथु महाराज इस पूरी भूमि का दोहन करेंगे। सो इस भूमि से शासन करने के लिए और प्रजा के हित के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब भूमि से निकालेंगे। सो हम देखते हैं फसल पैदावार भूमि से आती है, जल हमें भूमि से मिलता है, रत्न हीरे जवाहरात हमें भूमि से मिलते हैं, फल इत्यादि सब कुछ भूमि। एक्चुअली भूमि इज द ओरिजिनल मदर, शी इज प्रोवाइडिंग, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग। सब कुछ जो है, अगर नदी भी बह रही है तो वो भूमि पर ही बह रही है, अगर सागर है तो भी वो भूमि है इसीलिए सागर है।
सो भूमि इज द बेसिक क्रक्स। सो भूमि का दोहन अर्थात प्रजा के सांगोपांगन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब भूमि से निकाल करके ये राजा प्रजा को बांटेंगे। प्रजापतिर वृत्तिकरः प्रजानाम, जिस प्रकार से प्रजापति प्रजा का रक्षण करता है, प्रजा को बढ़ाता है, वैसे ही ये जो महाराज पृथु हैं वो आगे जा करके प्रजा की वृद्धि करेंगे। यो लीलयाद्रिन स्वशरया सकोट्या भिंदन, जो इतने प्रतापवान हैं कि बड़े बड़े गिरी कंदराओं और शिखरों के नोक भी, बड़े बड़े पहाड़ भी वो चूर कर पाएंगे अपने बाण के नोक से। इमेजिन, पहाड़ इज हार्ड रॉक, अपने बाण की नोक से पृथु महाराज बड़े बड़े पहाड़ों को तक चूर कर पाएंगे। मतलब दिस बेसिकली शोज दैट देयर इज नो एंड और देयर इज नो लिमिट टू द प्रवस ऑफ पृथु महाराज, एंड ही विल डू इट all only for the betterment of his citizens, nothing for himself. This is a cardinal principle. एक शासक के पास सारे पावर्स दिए जाते हैं, उन पावर्स का उपयोग कहाँ है? उन पावर्स का उपयोग अपने लिए नहीं है, उन पावर्स का उपयोग प्रजा के हित के लिए है। Then everything else falls in line, everything falls in place. श्लोक क्रमांक 23। वित्स्फुर्जयन्ना जगवं धनुः स्वयं यदा चरच्माम विषमह्यमोजो तदा निलिल्युर्दिशि दिश्य संतो लांगुलमुद्यम यथा मृगेन्द्रः। When the lion travels in the forest with its tail turned upward, all menial animals hide themselves. Similarly, when King Prithu will travel over his kingdom and vibrate the string of his bow, which is made of the horns of goats and bulls, and is irresistible in battle, all demoniac rogues and thieves will hide themselves in all directions. You see, so इतना महान राजा होगा कि वो जब धनुष और बाण लेके जाएंगे तो उससे सारे लोग शांत हो जाएंगे। Everyone will be really thinking whether to mess with the king. Yes. तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पृथु महाराज को जो धनुष दिया गया था वो अग्नि ने दिया था, और उसके ऊपर जो बाण दिए थे चलाने के लिए वो सूर्य भगवान ने दिए थे। तो अग्नि ने जो धनुष दिया है, अजगव धनुष, जो कैसे बना है, बाय द हॉर्न्स ऑफ गोट्स एंड बुल्स, उससे लेकर के जब पृथु महाराज जाएंगे तो एवरीवन विल बी स्केर्ड। लिलीयुहु अर्थात दे विल हाइड देमसेल्व्स। जो उपद्रवी लोग हैं वो अपने आप ही डर के वो बहुत ही सहम के कोने में छुप जाएंगे। हम देखते हैं, होता है ना ऐसे, जब सही में बहुत पावरफुल व्यक्ति आता है बाकी सब साइड हो जाते हैं। So Prithu Maharaj will be like that. So rogues and thieves, they will hide themselves. They will not want to face Prithu Maharaj. श्लोक क्रमांक 24। येषो श्वमेधांजत शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र अहाशिद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। एषो अश्वमेधा शतमाजहार, ये पृथु 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करेंगे।
सरस्वती प्रादुर्भावी यत्र, जहां सरस्वती नदी बहती है, सरस्वती नदी के तट पर इन यज्ञों का आयोजन होगा। लेकिन ये जब 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, who will feel insecured? इंद्र will feel insecured. अहर्षिदस्य हयम, इनके गैयों को, इनके अश्व को, हयम यानी अश्व, अहर्षि उसको चुरा करके लाए के जाएंगे। कौन? पुरंदर। सो पुरंदर यानी वो व्यक्ति जो इंद्र के पद पर बैठे हुए हैं। हम देखते हैं डेमिगॉड्स आर ऑल पोस्ट्स। सो जो आज चंद्र के पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम है सोम। जो आज सूर्य के पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम विवस्वान। उसी प्रकार से जो आज इंद्र के पद पर बैठे उनका नाम पुरंदर, व्यक्ति का नाम पुरंदर। सप्त ऋषि भी चेंज होते रहते हैं, मनु भी चेंज होते रहते हैं। दे आर ऑल पोस्ट्स। एंड मनवंतर चला जाएगा, वैसे पोस्ट खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम हर 5 साल के बाद में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, वहां पे एक मनवंतर के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, 71 युगा साइकिल्स। और वहां पे इलेक्शन नहीं होता, वहां सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। सो इंद्र क्यों इस हय या घोड़े की चोरी करेंगे? हम देखते हैं कि इंद्र का पद मिलने के लिए जितने पुण्य चाहिए, द क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग द पोस्ट ऑफ इंद्र इज परफॉर्मेंस ऑफ 100 हॉर्स सैक्रिफाइसेस। अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो इंद्र के पद पर बैठने के लिए काबिल हो जाएगा। तो इंद्र को हमेशा लगता है, पुरंदर जो हैं, हम देखते हैं भागवतम में इसमें इसकी कई पुष्टियां हैं। हाउ द प्रेजेंट इंद्र, पुरंदर, बिकम्स इनसिक्योर व्हेन somebody क्षमा कीजिए, somebody tries to do तपस्या। तो इंद्र को लगता है कि अरे ये तो मुझे उठाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। पृथु महाराज, ये तो इन सारे अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य है वो प्रजा को देना चाहते थे, वो प्रजा को देना चाहते थे। लेकिन इंद्र को लग रहा है कि अरे ये अगर बड़े हो गए तो फिर मेरे से कंपटीशन में कोई तो आ जाएगा। सो इंद्र वांटेड टू कीप मोनोपोली, and that is what happens. We see this is what exactly happens in market. जहां पर जिसकी मोनोपोली है वो पूरा राज करता है और अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरा गिराते रहता है, किसी कॉम्पिटिटर की कोई चलने नहीं देता। सो ये है ईर्ष्या, एनवी। आपको ओनिडा करके एक पहले टीवी आता था, आपको उसकी अगर एड याद होगी, नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड, और उसमें एक राक्षस आता था ग्रीन कलर का, आपको याद है, सींग लगा के। सो देखिए, है दिखाया भी गया है राक्षस, और प्राइड और एनवी दोनों राक्षसी क्वालिटीज भी हैं। सो ओनिडा का जो ब्रांडिंग हो रहा है बहुत सही, जो कोई भी टीवी देखेगा राक्षसी क्वालिटीज ही इंक्रीज करेगा। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, ना नेबर का कुछ अच्छा हो रहा है ना ओनर का कुछ अच्छा हो रहा है। Yes. So these are the two basic things that are grappling the whole world. हर कोई अपने पास जो है उसमें गर्व महसूस करता है। A beggar is also proud of his penny. और जो दूसरे के पास है उससे ईर्ष्या करता है। और यही हम देखते हैं इंद्र भी करेंगे। So this is like forecast being told कि ये जो महाराज पृथु हैं आगे जाके 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 100वें अश्वमेध यज्ञ में गड़बड़ी होगी और इंद्र जो हैं वो अश्वमेध का अश्व जो चुरा के लेके जाएंगे। श्लोक क्रमांक 25। एष स्वसंप्नोपवने समेत्य सनत् कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज
ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति. Thus King Prithu will meet Sanat Kumara, one of the four Kumaras, in the garden of his palace compound. The king will worship him with devotion and will be fortunate to receive instructions by which one can enjoy transcendental bliss. So हम देखते हैं कि doesn't this look like पृथु महाराज की जन्म पत्री? उनके अंदर क्या गुण होंगे, वो कब क्या करेंगे, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, ये है ही है. सो इन वन सेंस ये सूत, मागध और वंदी जो हैं, ये पृथु महाराज के आविर्भाव का समय लेकर के, इसमें तो समय का कुछ है ही नहीं क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं. अगर जीव हो तो ठीक है, भगवान आए हैं स्वयं, तो फिर कुंडली वगैरह की क्या जरूरत है. भगवान तो जब चाहिए जैसे चाहिए कुंडली बदल सकते हैं. कुंडली तो भगवान के अधीन है. फिर भी यहाँ पे क्योंकि वो मनुष्य लिंग, मनुष्य देह में आए हैं और वो एक जीवात्मा भी हैं, शक्त्यावेश अवतार है, सो इसीलिए इट इज लाइक अ जन्म पत्री बीइंग रेड. सो इस समय पृथु महाराज सनत कुमार से मिलेंगे जो कि चतुष कुमारों में से एक हैं. और सनत कुमारों से मिलके क्या करेंगे? सनत कुमार से मिलके पृथु महाराज क्या करेंगे? द किंग विल वर्शिप हिम विद डिवोशन and be fortunate to receive instructions. देखिए पिछले 17 श्लोकों में जो पृथु महाराज का गुणानुवर्णन हुआ है, मतलब न भूतो न भविष्यति, न शक्ति में, न तेज में, न सामर्थ्य में, किसी भी तरीके से नहीं, न जन कल्याण में, कहीं भी पृथु महाराज को कोई दूर दूर तक लगता नहीं. स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार है. लेकिन जब साधु संत आ रहे हैं तो साधु संतों से पृथु महाराज भी आदर पूर्वक इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं. Being in the gambit of a superior instructions is the most safest way to cross over this material nations. जब तक हमारे ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ है, जैसे हमने कल देखा था कि एक बच्चे के ऊपर जब तक माँ पिताजी का हाथ है, बच्चा बिंदास होता है, सब कुछ करेगा. वो बच्चा, एक बच्चा अगर रोड क्रॉस कर रहा है, वो खुद से करेगा तो वो डरेगा, वो रोड पर एक कदम भी नहीं रख पाएगा. वो इधर देखेगा उधर देखेगा, अरे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है. लेकिन जब उसके पिताजी आकर के बोलते हैं चलो हाथ पकड़ो, वो पिताजी की उंगली पकड़ता है. पिताजी की उंगली पकड़ के जब वो चलने लगता है, वो गाड़ियों की तरफ देखता है, गाड़ियों को देख करके ऐसा बोलता है रुको, और गाड़ियां भी रुक जाती है. यस. सो ऐसा नहीं कि जब वो अकेला चलता तो गाड़ियां उसके ऊपर से चली जाती, लेकिन द कॉन्फिडेंस विथ विच द चाइल्ड वॉक्स व्हेन अ फादर इज देयर, वो गाड़ी को बोलेगा रुको. क्यों? वो जानता है उसके सर के ऊपर एक वरद हस्त है. वो महान नहीं है, जिसका उसने उंगली पकड़ी है ना, वो महान है. उसी प्रकार से एक भक्त हमेशा वरिष्ठ भक्तों की उंगली पकड़ के चलता है. इसीलिए वो माया को हाथ दिखाने की ताकत रखता है. माया वेट, आई एम अंडर शेल्टर. द मोमेंट वी लूज अवर शेल्टर, देन वी आर कंप्लीटली वल्नरेबल. माया आएगी और इट डिपेंड्स ऑन माया वो कब उड़ा के लेके जाएगी. yes. अगर हम अपने वरिष्ठों का, गुरु का, शास्त्र का जो आधार उनसे मिलता है उंगली के रूप में, वो पकड़ करके चलेंगे तो जिंदगी तार हो जाएगी. सो दिस इज अ वेरी पृथु महाराज जिनका इतना गुणगान आ रहा है,
ये भी सनत कुमार के सामने नतमस्तक होकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। So sadhus should always be, who's a sadhu, a devotee of the Lord is a sadhu. वो हमेशा पूजनीय है, हमेशा वंदनीय है, हमेशा एक साधु गुरु शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस की छत्र छाया में जब हम रहते हैं, then life is perfect and that perfection is guaranteed. हम सोचते हैं अरे ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए तो सुधरने का मौका है। अगर कोई कुछ बोले ही नहीं तो सुधरने का काहे का मौका है, सुधरने का मौका ही नहीं है। श्लोक क्रमांक 26। तत्र तत्र गिरिस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथः पृथुः पृथु पराक्रमः। In this way, when the chivalrous activities of King Prithu come to be known to the people in general, King Prithu will always hear about himself and his uniquely powerful activities. पृथु महाराज जहां जाएंगे उनका ही गुण गौरव चल रहा होगा। पृथु पृथु पराक्रमः, पृथु अर्थात जो यश की वृद्धि करते हैं। तो पृथु महाराज जहां पर भी जाएंगे उनका यश वृद्धिंगत होगा। He is a person who does activities which will always expand his fame. And that is why wherever Prithu Maharaj goes, he will always hear his name being chanted. Tatra tatra giristata iti vishruta vikramah. Vishishta rupena shruta vikramah. Everyone will be specifically singing his praise. श्रोष्यत्या आत्मश्रिता, वो अपने ही गुणों के बखान को हर जगह सुनेंगे। कौन? पृथु, पृथु पराक्रमः। Yes. Isn't this entire lesson like our ideal hero? हम जो ही मैन, सुपरमैन, बैटमैन, एक्चुअली ये सब जो मैन्स आए हैं, इनका जो ये सब तो कार्टून्स हैं। पृथु महाराज तो एक्चुअली वैसे थे। पृथु महाराज वाज एक्चुअली लाइक दैट। प्रभु रामचंद्र वाज एक्चुअली लाइक दिस। टुडेज वेरी सैड स्टोरी इज, हमको हर किसी को कार्टून कैरेक्टर में ही मैन चाहिए, लेकिन वही ही मैन जब भगवान के रूप में आता है और सरेंडर एक्सपेक्ट करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, देन वी विल ही मैन कार्टून में ही ठीक है, ही मैन एक्चुअल लाइफ में नहीं चाहिए। ये हमारी विडंबना है। श्लोक क्रमांक 27। दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्रः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्क्यः सुरासुरैन्द्रैरुपगीयमान महानुभावो भवितापतिर्भुवः। No one will be able to disobey the orders of Prithu Maharaj. After conquering the world, he will completely eradicate the threefold miseries of the citizens. Then he will be recognized all over the world. At that time, both Suras and Asuras will undoubtedly glorifying his magnanimous activities. देखिए एक साधु का क्या ताकत है। जो सुर हैं और जो असुर हैं वो भी एक साथ उनके गुणगान गाएंगे। हम देखते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन्होंने भगवान का गुणगान नहीं गाया। रावण और कुंभकर्ण, इन्होंने भगवान का गुणगान नहीं गाया है। सो we see how Krishna is so very wonderful master. जो वो खुद नहीं करते वो अपने सेवक से कराते हैं, है कि नहीं? वो स्वयं
असुरों का वध करते हैं, लेकिन एक जीवात्मा जो पृथु महाराज बना है, उनको वो ऐसी क्वालिटीज दे रहे हैं कि असुरगण भी उनका गुणगान करेंगे। अजात शत्रु, यस, अजात शत्रु, कैरेक्टर पे कोई धब्बा ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी। प्रभु रामचंद्र के भी चरित्र पर कोई धब्बा नहीं है, लेकिन जो लोग सही में तत्व को जानते नहीं, वो अनायास ही कई सारे चीजों को उछालते रहते थे। अरे प्रभु रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। सो पृथु महाराज इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी that not only suras, even asuras also will glorify. हम देखते हैं षड गोस्वामियों अष्टक में भी श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, धीर अधीर जनौ प्रियौ प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितो। बिना मत्सर के धीर और अधीर, ये दोनों षड गोस्वामियों का गुणगान गाया करते थे। उसी प्रकार से पृथु महाराज ऐसे महान होंगे, एवरीबडी विल बी। हीमैन का एक ऑपोजिट है वो स्केलेटन, वो हीमैन को मारने का प्रयास करता है। बैटमैन को मारने का प्रयास करता है वो जोकर, यस, लेकिन पृथु महाराज को मारने का प्रयास कोई नहीं करेगा। दे विल बोथ बी सिंगिंग द ग्लोरीज, यस, ऑफ पृथु महाराज। सो व्हाट अ कैरेक्टर। अगर हमें सही में भगवान से प्रेम करना है तो इन 27 श्लोकों को बार बार पढ़ के इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक राजा वो है जो समाज के त्रिविध तापों को निकाल सके, देन ही इज अ परफेक्ट किंग। एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के ताप को निकाले और प्रजा को सुख प्रदान करे। सुख पुण्य से आता है, ताप दुखों से आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, राजा ने प्रजा के दुख को, पाप को लेना है और प्रजा को अपना पुण्य देना है। सो इट इज ऑलवेज अ लूज लूज सिचुएशन। प्रजा का पाप मैं लूंगा और मेरा पुण्य प्रजा को दूंगा। हम देखते हैं विन लूज लूज, विन 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 लूज लूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। So being a leader, being a king is always a lose-lose principle. दूसरों के पाप मेरे मत्थे चढ़ेंगे और मेरा पुण्य मैं दूसरों को दूंगा। लेकिन ऐसा करते हुए भी इतना ज्यादा प्रतापी कर्तृत्व होगा पृथु महाराज का कि वो प्रजा के त्रिविध तापों को नष्ट कर पाएंगे। So if we want to fall in love with Prithu Maharaj, if we want to fall in love with the Lord, we should read these 27, specifically right from verse 4 to 27. इन 23 श्लोकों को पढ़ेंगे कि सही में ही मैन, सुपरमैन, बैटमैन, XYZ जो भी, टार्जन, ये एक्चुअली यहाँ है, ये एक्चुअली यहाँ है। और इनके अंदर वो भी गुण है जो हीमैन और टार्जन और इन सब में नहीं है। Yes, completely transcendent. So when we look in the character of Prithu Maharaj, then we find there is hope. Yes. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 16th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Praise of King Prithu by Professional Reciters. कल से आज तक हमने पृथु महाराज का जन्म और उनके गुण देखे। कल से पृथु महाराज के कर्तृत्व को देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।